So, good evening, all students. Today we will discuss about the more about Python. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग आईडी खोल लेते हैं अपनी। आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे ना एप्लीकेशन पे। यस आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के शायद नहीं हुआ आपका। आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। ये प्रोग्रामिंग जो है ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या होगा वो तो फिर आप समझते हो कि अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो फिर समझ नहीं आना है फिर आपको। तो जरूरी है कि आप एक बार प्रैक्टिकल करें जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। देखते देखो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को पढ़ते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, देखो वेरिएबल का एक सिंपल सा लॉजिक बताएं तो क्या होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स, ठीक है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? और आवाज सर प्रॉपर आ रही है ना? आज तो प्रॉपर आवाज आ रही है ना? यस सर ठीक है, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो वेरिएबल्स आपको ये होते हैं कंटेनर्स जो वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब कंटेनर इसका कैसे एग्जांपल समझे, जैसे आप एक एग्जांपल दो कि जैसे सपोज करो हम लोग किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम अपनी किचन के अंदर जाएं तो हमें अपनी किचन के अंदर डब्बे मिलेंगे जिसमें मिर्ची होगी, नमक होगा, और भी स्पाइसेस होंगे। ठीक है, पल्सेस होंगी और अदर थिंग्स होंगी। तो वो क्या है, एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखी हुई है। ऐसे हमें जब वैल्यू को स्टोर करके रखना होता है तो हमें वहाँ पे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जो आपकी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो क्या है, वेरिएबल्स इज अ कंटेनर टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, समझ में आया वेरिएबल का मतलब क्या है? आप लोग क्लास में ना माइक ऑन करके बोल दिया करो कि समझ में आ गया है या नहीं, जिससे आगे क्लास को बढ़ाया जा सके। आप लोग क्लास में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हो, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करते हो, जिससे क्लास ना थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है मुझे। यस सर, आगे समझ। के वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे हम अपनी किचन के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको नमक का डिब्बा दिखेगा, लाल मिर्ची का डब्बा दिखेगा, हरी मिर्ची का डब्बा दिखेगा, गरम मसाले का डब्बा रखेगा। तो ये क्या होते हैं, आपके कंटेनर होते हैं जो आपकी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अब भी ये प्रॉब्लम आती है कि वेरिएबल का कोई टाइप भी होता है क्या, कुछ प्रकार भी होते हैं क्या इसके? बोले हो हाँ होते हैं ना, कि अगर जैसे मिर्ची का डब्बा है तो मिर्ची के डब्बे में मिर्ची ही भरी होगी। ठीक है, ऐसे ही नमक के डब्बे में नमक भरा होगा, आटे के उसमें डब्बे में आटा भरा होगा, दाल के डब्बे में दाल भरी होगी। ऐसे ही वेरिएबल्स के अंदर होता है कि जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप की आपकी वैल्यूज भी आएंगी। जैसे अगर आपका वेरिएबल जो है ना इंटीजर टाइप का है, आपकी वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो आपको वेरिएबल कैसा लेना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का। अगर आपकी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है तो आपको वेरिएबल कैसा लेना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप का। अगर आपकी वैल्यू जो है ना फ्लोट टाइप की है, पॉइंट वैल्यू है, तो आपको पॉइंट वैल्यू के हिसाब से आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल उसी हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपकी वैल्यू होगी उस हिसाब से वेरिएबल को डिफाइन करोगे। देखो ये वेरिएबल्स इंटीजर, फ्लोट, ठीक है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब जैसे हमने बोला इंटीजर, तो इंटीजर में कौन सी वैल्यू आती है आपकी, 0 से लेकर 9 तक। जो भी इसकी आएंगे वो आपके क्या होंगे, इंटीजर वैल्यूज होंगे। उसके बाद में फ्लोट क्या होते हैं, जो पॉइंट वैल्यू होती है। ठीक है, पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू जो आपकी पॉइंट वैल्यू होती है ना, दशमलव संख्या जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.5, 2.4, 2.6, इस तरीके से जो वैल्यू होती है पॉइंट वाली, उसको हम फ्लोट प्रोग्रामिंग के अंदर। वैसे भी नॉर्मली अगर हम फ्लोट वैल्यू होती है वो।
कैरेक्टर होता है आपका क्या कैरेक्टर, देखो कैरेक्टर का सिंपल सा एक वो है, कैरेक्टर कौन सी वैल्यू होती है, जो आपके लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स हुए या फिर आप अपनी लैंग्वेज में कहें तो अल्फाबेट्स, ठीक है, तो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा ABCDE, ठीक है, इस तरीके से आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कैरेक्टर। अब देखो कैरेक्टर के अंदर जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं आज 9 बजे क्लास लूंगा, 8 से 9 वाली नहीं ले पाऊंगा। तो इस बैच में अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो मेरे को इन्फॉर्म ये करना था कि सेमेस्टर फर्स्ट की फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की क्लास 9 बजे होगी, उसके मैंने मैसेजेस भी ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू, कीप इट ओके, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। ओके, आपने इन्फॉर्मेशन सुन ली होगी कि आपकी 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, 9 बजे वाली क्लास होगी, तो आप याद रखें उसको। अब देखो यस कैरेक्टर में हमने, सर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कैरेक्टर वैल्यू बताया तो आपको कैरेक्टर समझ में आया होगा। देखो कैरेक्टर आपके और भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपके स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे हम लगाते हैं ना, @ लगाते हैं, सन लगाते हैं, या डॉलर साइन लगाते हैं, या परसेंटेज साइन लगाते हैं, या के स्पेशल सिंबल में आते हैं। तो अगर आपको इस तरीके करनी है आप कैरेक्टर टाइप में करोगे। अब देखो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ लेटर्स या फिर कह लें अल्फाबेट्स। तो आपकी जो स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होता है। जैसे अगर हम अपना नाम लिखें तो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, जो आपका नाम है ना वो कलेक्शन ऑफ, इसमें देखो कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे हमने ABCD इस तरीके से आप कैरेक्टर डिफाइन कर रहे होंगे। लेकिन अब जब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में क्या होगा आपका, कि जो आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वो आता है स्ट्रिंग में, उसको कहते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। एक आता है आपका डबल। देखो डबल का जो है ना, डबल का सीन ये है कि आपकी जैसे वैल्यू जो फ्लोट वैल्यू है वो आपकी हाई रेंज में है, ठीक है, हाई रेंज मतलब ज्यादा है, जैसे मैंने लिखा 2.99999, ठीक है। अगर इस तरीके से आपकी वैल्यू है जो रेंज के बाहर है तब आपको डबल डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम फ्लोट वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें एक रेंज होती है कि केवल जो पॉइंट के बाद 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 वाली वैल्यू है ना वो 4 कैरेक्टर में आ सकती है, या 4 ही डिजिट में आएगी, या 5 ही डिजिट में आएगी, या 9 ही डिजिट आ सकती हैं। तो इस तरीके से जो कम वैल्यू वाली होती है, लोअर रेंज वाली होती है ना, वो आपकी किस में आएंगी, फ्लोट में, और जो बाकी की हैं वो डबल में आएंगी। अगर आपको हाई रेंज फ्लोट वैल्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, जैसे हम अगर पाई की वैल्यू निकालें तो पाई की वैल्यू जो है ना इन्फिनिटी चलती रहती है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू इन्फिनिटी चलती रहती है। अगर हमने ये कहा कि हमें चाहिए कि भाई हमें ये जो पाई की वैल्यू है वो कुछ ऐसे दो कि 20 डिजिट डिजिट तक हो, 25 डिजिट तक हो, 30 डिजिट तक हो, तो इस तरीके से चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें डबल डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी फ्लोट वैल्यू है वो हाई रेंज में चाहिए हमें, तब हम डबल डबल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है। यस यस सर। सर, ये स्ट्रिंग का समझ नहीं आया। स्ट्रिंग होता है आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो आप वो लिखते हैं ना इंग्लिश के लेटर्स ABCD, तो उनको मिला के एक आपका वर्ड बनता है। तो जो वर्ड है ना उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यस जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है तो एक कलेक्शन ऑफ क्या है, कैरेक्टर है। जैसे कैरेक्टर ही तो होता है आपके, जैसे वाई लिखा वही कैरेक्टर है, यू लिखा वही कैरेक्टर है, एन लिखा वही कैरेक्टर है, उसके बाद में फिर यू लिखा वही कैरेक्टर, लिखा वही कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आपका जो कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यस ठीक है, यही है बस। अब देखो पाइथन के अंदर कैसे डिफाइन करते होंगे वेरिएबल्स को, जैसे हमने कंटेनर बनाना है तो देखो पाइथन के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। ये जो पाइथन है ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, अंडरस्टैंड कर लेती है। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि अगर आप नहीं बताओगे उसको कि आपका जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, फिर भी ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बोला कि हमें कोई भी वैल्यू देनी है तो ये ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेगी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, या फिर फ्लोट टाइप की वैल्यू है, डबल टाइप की वैल्यू है। जो अभी मैंने बताया आपको 3-4 टाइप बताए थे वेरिएबल्स के,
वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको पता चल पाए कि वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि पाइथन के अंदर जब ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकती है तो हमने सीखे क्यों। तो देखो आपको पता होना चाहिए उसका। अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, पाइथन के अंदर ही ऐसा होता है कि अगर आपको उसको नहीं बताओगे कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है, फिर वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो क्या है कि देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नेम, कोई बता सकता है नेम किस टाइप का हो सकता है? किस टाइप का है नेम? नेम स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पे देखो अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, यहाँ पे इसके सामने नहीं लिखा है कि स्ट्रिंग टाइप। इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर ली कि वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप की। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में लिख रहा होता है इसको, तो क्या होता है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसको बताना पड़ता है मुझे। फिर वो ये पूछता कि भाई मुझे ये तो बता दो किस टाइप का वेरिएबल है। तो पाइथन मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकता है उसको कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है। जैसे मैंने यहाँ दी इसको स्ट्रिंग टाइप की के अंदर, तो उसने ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लिया। तो यहाँ पे नेम को वेरिएबल वो स्ट्रिंग ना बना के कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दूं तो भी अंडरस्टैंड कर लेगा उसको। तो वैल्यू उसने वैल्यू ले ली और उसने ये समझ लिया कि मेरी जो वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो डिफाइन कर देगा इसके अंदर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एज लिया है 25, 25 एज मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इसके अंदर। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हमने इस केस में किया हुआ है। देखो अब जैसे मैंने कहा फ्लोट वैल्यू को लेना है, तो मैंने कहा 98.5। ठीक है, क्या होगा, फ्लोट वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा वो। तो अगर आप इसको ऐसे रन करें के अंदर तो इजीली रन हो जाएगा। आपको डिफाइन ही करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या किस टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर दो, वो ऑटोमेटिकली उसको इसके अंदर फंक्शनलिटी एक कह लो कि इसके अंदर फंक्शनलिटी है कि ये ऑटोमेटिकली उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। अगर हम सी की बात करें या C++ की बात करें या जावा की बात करें, ठीक है, C# की बात करें, तो उसमें नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा उसमें। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। सर इसको रन करके दिखाइए। रन तो मैं कर दूंगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा इसका। वही तो आया नहीं था आउटपुट, मैंने भी करके देखा था। क्योंकि मैंने वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पे केवल डिफाइन की मैंने वैल्यूज को। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये वाली लैंग्वेज में क्या फैसिलिटी मिल रही है, अदर में क्यों नहीं है। तो देखते हैं। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक फाइल बना ली। मैंने लिखा है यहाँ पे test.c। मैं सी लैंग्वेज का कोड लिख रहा हूँ आपके सामने। कंफ्यूज मत होना, बस वेरिएबल्स को देखना कि सी लैंग्वेज में और पाइथन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीनों आसमान का अंतर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, int a equals to 10। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है वेरिएबल को कि ये इंटीजर है। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो एरर देने लगेगा मुझे। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा आपको, इसके सामने लिखना पड़ेगा और इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। लेकिन पाइथन के अंदर ये नहीं है। पाइथन को खुद समझ में आ रहा है कि तुमने वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, मुझे वैल्यू टाइप की है। उसने कहा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है भाई, ठीक है, मैं समझ गया टाइप की वैल्यू है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, हमें लिख के बताओ क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारा। तो इसमें हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसमें नहीं लिखने की जरूरत पड़ रही है। अब देखो उसका कोड चला के दिखाया मैंने आपको, इसमें कोई एरर नहीं है इसने। लेकिन अगर मैं इसको इंट हटा के चलाऊंगा तब क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम दे देगा मुझे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कमांड रन करो इसको, तो देखो एरर देगा। दे दिया एरर, तो है कि a इक्वल्स टू 10 क्या है मुझे नहीं पता। तुमने वेरिएबल तो डिफाइन किया है, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन वेरिएबल ऐसे डिफाइन भी नहीं होते सी में, जो इस तरीके से आप कर रहे हो वाला। इस तरीके से डिफाइन भी नहीं होते, उसको पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद में बताना पड़ेगा कि भाई आपकी वैल्यू किस टाइप की है। जैसे मैंने उसको कहा कि इंटीजर टाइप का वैल्यू है मेरा, तो उसने कर लिया, हाँ ठीक है, ठीक है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको जब रन कराऊंगा तो ये कोई एरर नहीं देने वाला है। देखो कोई एरर नहीं आएगी आपके पास, एरर तो नहीं है। अब ये कहोगे कि आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, आउटपुट हमने प्रिंट ही नहीं कराया, तो क्या करेंगे हम। देखो अब प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एफ %d और ए। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, सी का कोड और उसमें अलग डिफरेंस है।
देखो अब वैल्यू आ गई आपकी 10, आ गई 10, आ रही है आपकी वैल्यू 10 इस तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है पाइथन के अंदर, हमें क्या हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अदर लैंग्वेज ऐसा नहीं है, अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़ोगे पाइथन के बाद में करना पड़ेगा ये सब। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फ्लोट वैल्यू वाला, ठीक है। जैसे मैंने इसको बताना पड़ेगा कि फ्लोट वैल्यू है, तो मैंने लिखा फ्लोट एफ इक्वल्स टू, या फिर ये फ्लोट मार्क्स इक्वल्स टू 9.8, ठीक है ये कर, ये मैंने बता दिया इसको। और जो है प्रिंट एफ मार्क्स, ये मैंने प्रिंट भी करा लिया इससे। देखो आ गया, ये आ रहा है ना, ये इस तरीके से। तो हमें अदर लैंग्वेजेस में बताना पड़ता है कि फ्लोट वैल्यू है या वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, या फिर कोई और टाइप की वैल्यू, तो हमें बताना पड़ेगा वहां पे। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, पाइथन के अंदर डायरेक्टली लिख दो आप चलेगा, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अब देखो इनको प्रिंट करके देखेंगे तब क्या होगा। मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट, ठीक है। और क्या प्रिंट कराना है मुझे, जैसे मुझे नेम प्रिंट कराना है तो मैंने लिखा नेम, तो ये नेम को प्रिंट करा देगा। तो देखो इसमें और इसमें समझ में आ रहा है, उसमें सेमीकोलन लगाना पड़ रहा था हमें स्टेटमेंट के बाद में, इसमें नहीं है। ये देखो इसमें नेम, लेकिन अब देखो डिफरेंस समझो, इसमें है के बाद में, लेकिन इसमें देखो इसको सेमीकोलन लगाओ, कॉलन लगा, तो इसमें हमें लगाना पड़ रहा है। अगर हम भूल भी गए तो एरर देगा। देखो अगर मैं सेमीकोलन यहाँ से हटा दूं तो एरर देगा वो आपको, भैया ये क्या है हमें ये तो बताओ। देखो एरर दिया, सेमीकोलन तो लगाओ, हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा है तुमने ये, तो इसमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा आप। लेकिन पाइथन के अंदर सेमीकोलन भी नहीं लगाना आपने। तो ये आपको फैसिलिटी मिली है पाइथन के अंदर, इसलिए पाइथन सिखाई जा रही है। पाइथन इजी है और आपको समझ में भी आएगी ज्यादा। जैसे हमने तीनों को प्रिंट कराना था तो तीनों को प्रिंट करा लिया हमने, तीनों आपके प्रिंट हो जाएंगे, नेम भी प्रिंट होगा, मार्क्स भी प्रिंट होंगे, और आपका देखो हुआ मेरा, और एक प्रिंट हुई मेरी, मार्क्स भी प्रिंट हुए मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ रहा समझ में, वेरिएबल्स कैसे उनको यूज कैसे करना है। यस सर। है ना समझ में, सबको समझ में आया। यस। बता देना अगर नहीं समझ में आया हो तो। अब देखो कल मैंने आपको स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन बताया था, अब अगर मैं इसमें लगा दूं स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन, तो इसमें मैंने बताया था प्लस लगा के आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रिंट कराना है उसमें प्लस लगा के लिख दो। तो बता सकते हैं कि तीनों प्रिंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते एक साथ, क्या ये तीनों प्रिंट हो सकते हैं एक साथ एक ही लाइन में। क्या ये तीनों एक साथ प्रिंट हो सकते हैं एक ही लाइन में, बताओ। सर हो सकते हैं। हो सकते हैं, रन कराऊं। यस सर। ठीक है रन करा दिया मैंने, देखो एरर आ गया। वो पूछ रहा नहीं है नहीं भाई साहब ये प्लस, प्लस क्या है भाई, प्लस बताओ मुझे प्लस क्या है ये। तो क्या हुआ इसमें अब, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। सर इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, लगे मुझे। इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, ठीक है इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वो स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे यहाँ पे। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए ना तो फिर क्या होगा, क्या होगा फिर सिंपल यही होगा कि आपका जो इन्वर्टेड कॉमा लगा दे तो नेम को नेम प्रिंट करा देगा, इस पेज प्रिंट करा देगा, मार्क्स मार्क्स प्रिंट करा देगा वो एक साथ, वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा फिर वो। बताइए तो सर क्या होगा सर इसमें फिर। देखो सर इसमें हमने क्या सिंगल पढ़ा था कल, क्वाट वगैरह। हमने आपने ध्यान नहीं दिया। देखो अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको एक चीज पता चलेगी
कि हमने बोला था वहां पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो यहाँ पे क्या कॉन्केटिनेट कर रहे हैं? आप वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं क्या? एक साथ मिला सकते हैं उनको? नहीं मिला सकते। देखो यहाँ पे कोई थोड़ी ना है, यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो। तो क्या वैल्यू वो आपको आपस में प्रिंट वो प्लस होके मिलेगी क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सपोज करो आपको लैपटॉप को और मोबाइल को एक साथ मिलाना है, तो आप मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। लैपटॉप का कुछ और है, मोबाइल का कुछ और है। तो यहाँ पे आपका नेम, आपकी एज या फिर आपके मार्क्स एक साथ प्रिंट नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, फॉर्मेटेड आउटपुट। कल सिलेबस में एक चीज थी फॉर्मेटेड आउटपुट, वो चीज देखी थी हमने। तो उसमें क्या था? उसमें सिंपल ये था कि उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है ना, वो किस तरीके से आ रहा है। अब देखो हमें दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि हमें तीनों को एक ही लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट नहीं करा पा रहे। तब क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? सिंपल चीज है ये। बताओ बताओ, किधर गई? अजीत, अनमोल, सागर, स्वीटी, दीपिका, स्नेहा और नूवी, सर काजल इसमें शर्मा। कॉमा लगा के तो नहीं लिखेंगे सर इसको? कॉमा लगा के लिखें? कॉमा लगा के लिख लें, कोई बात नहीं है। पता है क्या है, कॉमा लगा के लिख लेते हैं। कॉमा एज, कॉमा मार्क्स। इस बात पे कौन कौन एग्री करता है कि ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से? अपना हैंड रेस करो। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। इस बात पे कौन कौन एग्री कर रहा है कि कॉमा लगा के हम लोग प्रिंट करा सकते सर नेम के नीचे एज, एज के नीचे मास्क इज इक्वल टू। हैं? नेम के नीचे सर एज, एज के नीचे मास्क इज इक्वल टू लगा के प्रिंट कराए तो। नेम के नीचे एज और एज के नीचे मास्क इज इक्वल टू लगा के प्रिंट कराएं। एक मिनट। ये क्या बता रहे हैं? नेम के नीचे नीचे एज सर। एज लगानी है प्रिंट में। हाँ सर। तो डबल लाइन हो रही ना, हमें तो एक ही लाइन में काम करना है भाई। ऐसे डबल लाइन लिखेंगे तो फिर फायदा क्या होगा हमारा? एक ही लाइन में लिखना है हमें। बताओ, एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर शायद इजिकल टू लगा के। देखो सर बिना अगर, हाँ बताओ। सर बिना स्पेस के अगर लिखे। बिना स्पेस के स्पेस लगाया कहाँ है हमने? ये लो, मैंने लिखा नेम नेम एज और एज, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। सर हम क्वाड का यूज कर सकते हैं, सिंगल क्वाड, डबल क्वाड और ट्रिपल क्वाड का। देखो कोड पे जो है ना आपके आपके तब वो यूज होते हैं जब आपकी कोई स्ट्रिंग होती है। अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज हैं, आपके वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल को आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे प्रिंट के अंदर, और उनको वैल्यू प्रिंट कराओगे तो कैसे कराओगे? तो मैं बता, जब भी हमें कोई ऐसी कंडीशन आती है ना कि हमें एक साथ एक ही उसमें प्रिंट फंक्शन के अंदर सारी वैल्यूज प्रिंट करानी होती हैं, तो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। ठीक है, ये देखो पाइथन के अंदर एडवांस कंसेप्ट में आता है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर आना पड़ेगा पहले एफ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट के बाद बनाओ जो भी बनाना है आपको, फिर लिखो एफ। एफ के बाद क्या करना है? देखो यहाँ पे अगर दे रखा है आपका तो आप लिखो, देखो फॉर्मेट आ गया फॉर्मेट, लेकिन ये करना नहीं है। मैंने लिखा एफ
और एस के बाद में इसमें देखो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है कि नहीं है इसमें फॉर्मेट, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो वो बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए सिंपल ये लगाओ इसका, और अब इसको बंद कर लो। इसमें क्या करना है देखो, यहाँ पे लिखो एज या फिर पहले लिखो नेम, ठीक है? इसमें लिखो नेम, आपने नेम लिखा, उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद में लिखना है आपको सिंगल कोट के अंदर ही एज, ठीक है? फिर आपको बनाना है कर्ली ब्रेसेस, फिर लिखना है आपको एज, ठीक है? फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको क्या करना है, मार्क्स लिखने हैं सिंगल कोट के अंदर, ठीक है? इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और आपको मार्क्स लिखने हैं। तो अब क्या ये चलेगा? बताओ, क्या ये चलेगा? अगर ऐसे लिखेंगे तो चलेगा ये? जी सर। बताओ, क्या चलेगा ऐसे? जी सर। अगर कोई एरर दी, अभी तो एरर ही देखो, यहाँ पे एरर ही दे रहा हो, पहले ही एरर दे रहा हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, was not f is not defined by length। प्रॉब्लम है इसमें अभी, क्या प्रॉब्लम है कोई बताओ? क्या ये ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा ऐसे भी, तो कैसे चलेगा? आगे तो ये उसके अकॉर्डिंग बता, चलो सोच सोच के बता क्या होगा। तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब तो दो, कम से कम जवाब दो। नहीं आ रहा तो बताओ, आ रहा है तो बताओ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुम नहीं बोलोगे तो। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है ना, तो ये कहो कि नहीं आ रहा हमें, फिर मैं बताऊंगा ये आपको। बिल्कुल शांत हो जाते हैं तुम लोग, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो बिल्कुल शांत होने से आपका काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। देखो, जब कंडीशन बनती है ना तब, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दी थी, हमें एक ही लाइन के अंदर देखो रन हो जा भाई, हो जा, इतना टाइम नहीं लगता। देखो आ रहा है, माई नेम इज यूनुस एंड आई एम 25 years old। आया कि नहीं आया? अब क्या किया मैंने उसमें, मैंने तो लाइन रिमूव की थी, आया कहाँ से? यार देखो, देखो, ये देखो, ये इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। आपको बेसिकली करना क्या होता है, उस जो प्रिंट है उसके अंदर लिखना है आपको एफ, एफ के बाद में आपको स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपको अपना वो डालना है, मैसेज डालना है, वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखना था इमेज इस दिस, और मेरी वैल्यू उठाएगा कहाँ से, टेबल से, वेरिएबल से। उसके बाद में फिर मैंने लिखा कि एंड आई एम, मेरी इमेज कहाँ से आएगी आपकी, केवल आपका वहां से। और उसके बाद ये आपका फॉर्मेटेड है। अगर आपने एक और चीज डालनी है जो नहीं डाली है हमने, वो क्या है आपकी, क्या है आपकी बताओ? और क्या है आपका बताओ? एक चीज रह गई है आपकी, मार्क्स रह गए हैं। मार्क्स मार्क्स से
यहाँ पे मार्क्स लिख दो। ठीक है, बस इतना ही तो करना है, तो आपको ये हो गया आपका, और रन कर दो इसको। रन हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो, my name is Yunus and I am 25 years old. Marks is 98.6। ठीक है, ये आया आपका। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू उठाई जा रही है, आपकी वैल्यू उठाई जा रही है। जैसे नेम डिफाइन किया था, ये डिफाइन की थी, और आप डिफाइन किए थे, तो वहां से आपका जो है ना वैल्यू उठाया था इसने। और उसके बाद में जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखी थी यहाँ पे, मुझे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहलाती है आपकी। जैसे कल एक टॉपिक था यहाँ पे आपका ये वाला, फॉर्मेटेड आउटपुट। ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं ना, फॉर्मेटेड आउटपुट कहलाता है आपका। कहाँ गया ये रहा, ये आपका जो है ना फॉर्मेटेड आउटपुट कहलाता है। जो आपका आउटपुट आएगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एज लिख दूं तो वो डायरेक्टली एज को प्रिंट कर देगा, वो फॉर्मेटेड नहीं है। फिर जैसे हम जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तो टेक्स्ट या फिर कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो उसमें फॉर्मेटेड आपका वो लिखा होता है, कंटेंट लिखा होता है। तो वो फॉर्मेटेड की वजह से हम देख पाते हैं कि क्या है। जैसे अगर मैं आपके नोट्स है ना, नोट जैसे हम नोट्स बनाते हैं, तो जो नोट्स बनाते हैं तो उसको फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि या तो पहले हेडिंग लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे उससे। जैसे इंपॉर्टेंट होता है ना, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो हम फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटेड फॉर्म से मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट लिखा गया है वो समझ में आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है हमारे कि हमने लिखा माई नेम इज, अगर मैं यहाँ पे नेम नेम लिख दूं तो क्या यूजर समझ पाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको लॉग इन करना है या साइन अप करना है और आपको डिटेल प्रॉपर ना दी हो या वहां पे डाला ना गया हो कि क्या करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है, हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट से, कि आप जो भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं ना, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मेटेड आउटपुट आता है। और ये जो एफ है, इसका मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जो आपने लिखा ना पूरा, ये आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहलाता है पूरा। ये देखो, ये कोड लिख लो अपने पास में, अगर आप नोट कर रहे हैं ना तो पूरा कोड लिख लेना, ये सामने आएंगे। आपसे पूछा जाएगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के ऊपर कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या है, या फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी कोई किसी का कंफ्यूजन है कोई? अभी कोई कंफ्यूजन है किसी का? नो नो सर। सर। नहीं है नो ना? सर। बता देना अगर कोई कंफ्यूजन है तो। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो प्रॉब्लम देगा ही आपको। अभी कोई एक नया टॉपिक लेते हैं हम लोग, डेटा टाइप्स। अभी ये मत कहना कि ये जो आईडी पे लिखा रहा है आप ऐसे ही उसको टैप मार के और रन करे दे रहे हो। तो देखो मेरी जो आईडी है वो एआई बेस्ड है। जैसे होता क्या है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह लिखते हैं तो बार बार लिखने से थक जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ये सजेस्ट कर रहा है मुझे कि आप ये लिखना चाहते हैं, तो मैं उसको एंटर करे जा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है कि जो डेवलपर होते हैं वो थोड़े से आलसी भी होते हैं और उनको कोड ज्यादा ना लिखना पड़े। तो क्या होता है, आईडीज के अंदर कुछ सेटअप ऐसे होते हैं कि जो कोड फॉर्मेट है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली आता जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है, कोड फॉर्मेट आता जाता है। तो उसी कोड फॉर्मेट को हम यूज करते हैं। ये देखो, क्या भी और सजेस्ट करेगा, देखो फ्लोट सजेस्ट किया इसने, फ्लोट कर दिया हमने। ठीक है, अब स्ट्रिंग सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रिंग ले लिया हमने। अब कुछ और सजेस्ट करेगा, देखो बूलियन सजेस्ट किया, बूलियन सजेस्ट कर लिया हमने। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आईडी सब कुछ कर रही है, पढ़ाने का काम पूरा यही कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। देखो आपके सामने चल रहा है ना, मैं केवल टैप टैप कर रहा हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? देखो डेटा टाइप का मतलब होता है जैसे आपकी वैल्यूज होती हैं, आपकी वैल्यूज किस टाइप की है,
ऐसे आपके डेटा टाइप होते हैं। जब भी आप ये देखोगे कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है तो उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। देखो डेटा टाइप के अंदर आपके कई तरीके के डेटा टाइप आते हैं। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप होते होंगे? कितने टाइप के डेटा टाइप होते होंगे? तो डेटा टाइप है ना, वो कुछ नहीं है, बस एक डेटा का टाइप होता है, उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे कोई भी टाइप है, जैसे हमने बोला कि रियल वर्ल्ड का एक टाइप होता है, जैसे वुड एक टाइप है, ठीक है, मटेरियल का। एक आयरन एक टाइप है मटेरियल का, एक सिल्वर एक टाइप है मटेरियल का, ठीक है, एक गोल्ड एक मटेरियल है, किसका मटेरियल टाइप है एक मटेरियल का, ठीक है। ऐसे ही हमें डेटा टाइप देखनी है। डेटा टाइप में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उनको देख रहे हैं हम लोग। ऐसे ही देखो, अब जैसा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है num1, तो num1 कैसा एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का क्या होता है? आपका जो 0 से लेकर 9 तक की रेंज में आते हैं वो आपके इंटीजर टाइप के इंटीजर टाइप होते हैं। उसके बाद में आपका आता है एक फ्लोट टाइप का, जो हमारी पॉइंट वैल्यू होती है या डेसिमल वैल्यू होती है ना, उसको हम पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद में आपका, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग समझाई, तो स्ट्रिंग आपका आता है, ठीक है, इसने स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। एक होता है आपका बूलियन। देखो बूलियन क्या होता है? बूलियन को आपको समझने के लिए बस इतना समझना पड़ेगा कि बूलियन या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। जैसे 0 और 1, ठीक है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या तो 0 या फिर 1। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आ रहा है समझ? डेटा टाइप क्या होता है? देखो आप देखा आपने, ये तो बेसिक वाले होते हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन पाइथन के अंदर कुछ और ही है। जैसे स्ट्रिंग होता है इनके अंदर, ठीक है, इंटीजर होता है पाइथन के अंदर, और क्या होता है आपका बूलियन होता है पाइथन के अंदर। लेकिन और भी टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वो हमें अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये वाले जो नॉर्मल वाले फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। अब जैसे अगर मैं इनको रन कराऊंगा ना, तो इनकी टाइप बताएगा। जैसे ना मुझे किस टाइप का, ना मुझे किस टाइप का, ये बताना टाइप का है, ये बताओ मुझे किस टाइप का है, तो वो बताना है मुझे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, होता है उसको हम जो भी आपको वेरिएबल का टाइप देखना है, नंबर का टाइप देखना है, नंबर का टाइप बताया कि आपका जो वैल्यू है ना वो किस टाइप की है। अब जैसे का देखना है तो सेकंड में लिख, बताओ मुझे किस, सेकंड को बताओ किस टाइप का है, तो बताओ, ठीक है, बताएगा वो किस टाइप का, जो टाइप का इंटीजर टाइप का, सेकंड टाइप का। उसके बाद में स्ट्रिंग जो है ना, वो स्ट्रिंग टाइप किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। बूलियन जो बूल है वो बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, या फिर 0 या फिर 1। जब इसको रन कराएंगे ना, इंटीजर फ्लोट आएगा क्या? आपका बूल, ठीक है। अब जब रन कराते हैं तो यही आंसर आएंगे आपके। देखो आया? अब ये कह रहा है क्लास इंटीजर टाइप की, क्लास फ्लोट टाइप की, क्लास स्ट्रिंग टाइप की। देखो यहाँ पे देखा ना, क्लास इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, क्लास और स्ट्रिंग टाइप की, बूलियन टाइप की। तो उसने टाइप बता दिया कि आपका जो डेटा डिफाइन है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा अभी कि डेटा आपका किस किस टाइप का होता है। देखो पाइथन के अंदर होते हैं आपके किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहले लिखाओ नंबर, मैं लिखता हूँ नंबर, शायद ब्लू वाले में विजुअल नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। या फिर एक काम करते हैं, ट्रिपल कोड लगा लेते हैं ये, ठीक है। देखो सबसे पहले टाइप होता है आपका नंबर पाइथन के अंदर, नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा टाइप होता है? स्ट्रिंग टाइप होता है आपका एक पाइथन के अंदर। एक होता है आपका लिस्ट, ठीक है, एक होता है आपका null, एक होता है आपका डिक्शनरी, ठीक है, और एक होता है आपका सेट। ये कुछ डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जो हमारे लिए। नंबर आपने जो इंटीजर वैल्यू होती है, फ्लोट वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं। आपने देखा जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। लिस्ट
और है। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट आप जानते हैं किसी भी टाइप की लिस्ट हो सकती है। जैसे आप घर की एक लिस्ट लेके चलते हैं, वो एक टाइप की लिस्ट है। जैसे आप हमने एक लिस्ट बनाई कि आपका एग्जाम होना है, तो आपके डेटा को लेके, आपके रोल नंबर को लेके, आपके नेम को लेके, ठीक है, आपके कांटेक्ट नंबर को लेके, इस तरीके से तो आपकी एक लिस्ट हो जाती है। हम ऐसे ही देखेंगे पाइथन के अंदर को कैसे क्रिएट किया जाता है, फल को कैसे क्रिएट किया जाता है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, सेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये वाले डेटा टाइप है जो पाइथन के अंदर यूज होते हैं, तो ये वाले पाइथन के अंदर डेटा टाइप लिख लो आप लोग। नंबर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है। फॉर्मेटेड टैब में सर एरर आ रहा है। टिक करके बोलो। सर ये टपल कौन सा डाटा टाइप होता है सर? टपल अनम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। एक बार अगर वो डिफाइन कर दिए तो चेंज नहीं होंगे आपके। डिक्शनरी जो होती है आपकी, डिक्शनरी आप जानते ही हैं। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, मैंने डेटा डिफाइन कर दिया, अपना नेम डिफाइन कर दिया, अपना रोल नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक है। जैसे आपका डिक्शनरी जो होता है ना, रियल लाइफ में अगर डिक्शनरी का मतलब देखें हम लोग, तो आप रियल डिक्शनरी को देखोगे तो उसमें कुछ डेटा डिफाइन होता है आपका। उसी तरीके से हम डिक्शनरी को यूज करते हैं। सेट, सेट का मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है कि डेटा को डिफाइन करते हैं हम लोग। हम देखेंगे अभी इनको, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ इनके बारे में, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज होते हैं ये। पहले हम ये डेटा टाइप देख रहे हैं कि डेटा टाइप किस टाइप के होते हैं, तो इनको आप लिख लो एक बार। मैंने इसलिए पीपीटी पे नहीं लिखे हैं ये, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ इनको, क्योंकि सिलेबस भी कराना, पीपीटी थोड़ा सा वो हो जाएगा। फॉर्मेटेड टैब में एरर आ रहा है अभी भी। क्या आ रहा है? नेम और मार्क्स में एरर। सेंड करो मुझे। ठीक है, ये आपके डेटा टाइप है, इनको लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो आते हैं हम लोग ऑपरेटर पे, ठीक है। ऑपरेटर एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। आपका 7 8 बजे वाली क्लास नहीं होनी है, तो हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब टॉपिक चलाने वाले हम ऑपरेटर का। थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींचते हैं इसको, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, और हमें प्रैक्टिकल भी करवाना है, तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ थीम या फिर बेस होना चाहिए हमारा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी खींचना पड़ेगा। देखो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में एक्शन करवाना, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। मतलब देखो मतलब समझाते हैं। कहाँ गया वो? अ, क्या मूड खराब कर रहा है? ये देखो मैं व्हाइट बोर्ड से समझाता हूँ। दो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। बताइए सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? ये देखो करना क्या है हमें एक्चुअल में, कि हमें ये देखना ऑपरेटर कहते किसको हैं। देखो ऑपरेटर किसको कहते हैं, दो ऑपरेंट होते हैं आपके, जिनके बीच में हम लोग क्या परफॉर्म कराते हैं। तो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है हमें। देखो ऑपरेंट क्या होता है, आपकी वेरिएबल हो सकते हैं, जिनके बीच परफॉर्म करवाओगे, या कोई वैल्यू, डेटा, या फिर
उसे भाषा में समझते हैं क्या होगा। जैसे हमारे पास में ठीक ठीक है, और अगर दो ये दो हमारे पास में डेटा है ठीक है। अब ये वाली जो एक्शन है ना उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, जो प्लस कहते हैं ये जो बीच में एक्शन कर रहा है को एडिशन करने का एक्शन कर रहा है तो उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो मतलब क्या है कि दो ऑपरेंट या फिर दो वैल्यू या फिर डेटा के बीच में एक्शन परफॉर्म कराने को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। यहाँ पे दो वैल्यूज के हम आ रहे हैं एक ऑपरेटर लगा के हम क्या कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है, वो एक्शन क्या कहता है, क्या कहलाता है आपका, बताओ क्या कहलाता है। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में इंटरेक्शन नहीं रखते। समझ में आया ऑपरेटर क्या होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए की वैल्यू होती होगी और ठीक है, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं तो इसमें होने एक्शन तो हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब जो है ये बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, ये इसको ऑपरेंड्स, पी ई आर एन डी, ठीक है, ऑपरेंड्स। ये आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर ये का देखो ऑपरेटर जो है ना बहुत के होते हैं, अभी पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लो कि एक्शन किसके बीच में। आप समझ में आया ऑपरेटर किसको कहते हैं, सर आवाज दो साफ नहीं आ रही। ऑपरेटर। अभी आ रही है बस आप, यस सर। ठीक है। ऑपरेटर किसको कहते हैं, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या करता है, एक्शन परफॉर्म कराता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, हमें ऑपरेटर पढ़ने हैं। ऑपरेटर कितने टाइप के हैं, ऑपरेटर बहुत टाइप के हैं, सिंपल। तो देखो ऑपरेटर किस किस टाइप के होते होंगे। पाइथन के अंदर ऑपरेटर कई टाइप के होते हैं। पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थ क्या लिख दिया मैंने, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद में एक आता है रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद में आता है एक लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद में आता है एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेंगे, हर लैंग्वेज के अंदर, केवल पाइथन ही नहीं, हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेंगे। बिना ऑपरेटर के आप नहीं कर सकते, आपको हर लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद और कौन से आते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। और कौन से टाइप के ऑपरेटर होते हैं, आइडेंटिटी में ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। ये आपके पाइथन के अंदर ऑपरेटर होते हैं, आप इन्हें नोट करो। क्या चल रहा है यहाँ पे चैट में, निखत, ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का को करिकुलर है क्या, कोई बता। नहीं निखत, ये को करिकुलर नहीं है, आपकी 8 बजे की वाली क्लास आज होगी नहीं। सर ने अभी मना तो किया था ग्रुप में, आप ग्रुप में मैसेज चेक करो एक बार। आपकी क्लास जो है ना फूड न्यूट्रिशन वाली आज होगी नहीं, 8 बजे वाली, 9 बजे वाली होगी लेकिन योगा वाली। ठीक है, 9 बजे आपकी क्लास होगी, 8 बजे वाली आपकी कोई क्लास नहीं होगी आज। ये आपके ऑपरेटर है पाइथन के अंदर, आप इनको नोट करो फटाफट से।
नहीं, ये 14th सेशन की क्लास नहीं है, ये आपकी वोकेशनल सब्जेक्ट की क्लास है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कोई बात नहीं है निधि, आप 9 बजे वाली क्लास अटेंड करना, योगा वाली, आज वो होगी नहीं। सर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है ना ये? क्या? फर्स्ट सेमेस्टर की है ना? आज वो क्लास ले नहीं रहे हैं एक्चुअल में, जो फूड न्यूट्रिशन या फिर ह्यूमन वैल्यूज वाली क्लास है ना, आज होगी नहीं आपकी। ओके भैया सर, थैंक यू। हाँ, या आप काम कर सकते हैं, 9 बजे वाली क्लास होगी ना आपकी योगा वाली, अगर आप योगा पढ़ते हो तो वो आप अटेंड कर सकते हैं आज, लेकिन आज 8 बजे वाली क्लास नहीं होने वाली आपकी। ठीक है, हाँ। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सब? यस सर। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर हम देख रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है ना, अर्थमेटिक क्या होते हैं, एडिशन करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करना या फिर डिवीजन करना, ठीक है। इस तरीके से जो ऑपरेशन होते हैं आपके, वो आपके क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं सारे, ये देखो जितने भी हैं आपके ऑपरेटर हैं जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कराते होंगे। एडिशन का मतलब क्या है, ऐड करना, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता ही है, और डिवीजन भी आपको पता ही है, डिवीजन, ठीक है। ये आपके क्या है, ऑपरेटर्स। देखो पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन या फिर किसी भी लैंग्वेज क्या करोगे, आप क्रॉस का साइन नहीं बनाओगे ऐसे, आप क्या करोगे, एस्टेरिस्क का साइन बनाओगे। पाइथन के अंदर या फिर किसी और लैंग्वेज के अंदर ये सब एक्सेप्ट नहीं है कि आप क्रॉस बनाओ, उसमें एस्टेरिस्क का साइन मल्टीप्लिकेशन की तरह कंसीडर किया जाता है, ना कि क्रॉस का। तो आपको क्रॉस नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा यही करना पड़ेगा कि आप मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का साइन लगाना। आप कोई वो परफॉर्म करा रहे हैं ना, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप एस्टेरिस्क का साइन लगाना उसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। यस एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इनका यूज क्या है। ये है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, मैं यहाँ पे पूरा कोड देना, कमेंट आउट मारना है, तो कोई बताएगा कमेंट आउट पूरा कोड मारने के लिए क्या करना है? पूरा कोड कमेंट आउट मारना है, तो मुझे कौन सी कमेंट यूज करनी पड़ेगी, तो बता सकते हैं? डबल कमेंट और और बताओ, बताओ कोई बताओ, क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड कमेंट आउट मारना है। सिंपल है यार, ट्रिपल कोट लगाना है आपको, ट्रिपल कोट से आपका काम हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया ट्रिपल कोट, और एक लगा दो नीचे लास्ट में जाके, हो गया आपका काम, बस खत्म। आपका कोड हो गया कमेंट आउट, ये पूरा कोड कमेंट आउट हो गया। इतना ही तो करना था आपको, और क्या करना था आपको, कोई बड़ी बात थी इसमें? कुछ नहीं था, देखो पूरा कोड कमेंट आउट हो गया। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एडिशन करके, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं यहाँ पे, नॉर्मली जैसे आप करते हो डायरेक्टली कर दो उसमें, ठीक
देखो करना क्या पड़ेगा आपको, पहले दो वैल्यूज डिफाइन कर दो, num1 इक्वल्स टू 10, ठीक है, num2 इक्वल्स टू 20। अब मुझे इसको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल कर दो, कोई और भी वेरिएबल डिफाइन कर दो, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और इस सम को जो है ना प्रिंट करा लो आप, प्रिंट ये हो गया आपका, बस इतना ही तो करना था आपको। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिफाइन किए थे नंबर और अंदर कोई ना कोई हमारी कंटिन्यू, ठीक है, हमने उनको की है, ठीक है। अब क्या करना, हमें डिफाइन करना प्लस इसके अंदर हमारी नंबर आएगी और उसके लगा दिए जो एक्शन परफॉर्म करा रहा है एडिशन का, ठीक है। उस ये हमारी सम, उसको क्या करा है हमने सम को, तो क्या होगा अब, जो 10 और 20 वैल्यू है आपकी वो सम हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखो देखो हुआ ना, ये आपके क्या हुआ, सम हो गया दोनों का, ठीक है, आप दिख रहा है ना 30 आ रहा है आपका आंसर, बड़ा नहीं हो रहा पता, पहले बड़ा होता था हुआ हुआ, ठीक है, अब दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा कोड एडिटर ही बड़ा हो गया है, ठीक है, ये दिख रहा है ना आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम लोग, आए ना अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आपको, कंफ्यूजन आपको इसमें ऑपरेटर में एडिशन करने में नहीं कोई सर। कंफ्यूजन, क्लास जो है ना अब थोड़ी थोड़ी एडवांस हो रही है, प्रैक्टिकल हो रही है, ध्यान देना पड़ेगा आप, नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो थोड़ा फोकस बनाए रखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल पूछो, पूछने के लिए मना नहीं है बिल्कुल भी, आप पूछो नहीं समझ में आ रहा तो, हमें बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना तो आप पूछो उसको, ठीक है। ये क्या है आपका एडिशन, अब देखो सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो बता सकता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है क्या करना पड़ेगा, बताओ। बताओ बताओ क्या करना पड़ेगा हमें प्रोटेक्शन करने के लिए, कहाँ गए सब लोग, बताओ यार बताओ, क्यों नहीं बता रहे हैं तुम लोग। सर सब्ट्रैक्शन के लिए हाँ सर सम की जगह सब लिख देंगे SUV, नहीं हो, और और नंबर नंबर वन, सम इक्वल टू नंबर वन माइनस नंबर टू। क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए ये सम इक्वल टू नंबर वन माइनस नंबर टू, प्रिंट सब SUV। ठीक है सही है, और शुभम जैन ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है शुभम जैन। उसके बाद में प्रशांत कह रहे हैं कि सर अगर इनपुट लेंगे यूजर से ये वैल्यूज तभी यूज करेंगे, इंटरेस्टिंग फ्लोट इन सब। प्रशांत देखो अभी यूजर से इनपुट लेना सिखाया नहीं हमने, तो ये वाली बात अभी
आपको कहनी नहीं चाहिए। अभी जब जो चल रहा है अभी उस पे फोकस करो। यूजर से इनपुट लेना है नहीं लेना वो मैं भी आगे बताऊंगा, पहले नॉर्मल चीजें समझ में आनी चाहिए। यूजर से इनपुट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आता है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप नॉर्मली लिखो सब, ठीक है, SUB इक्वल्स टू num1, ठीक है, माइनस num2, तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसको करा लो प्रिंट। प्रिंट अब ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। आपको बता सकता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए है। उसके बाद में अगर हमें डिवीजन चाहिए तो डिव इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है, इसको करा लो प्रिंट डिव को। डिव ये है आपका जो है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमने एडिशन देखना था, देखना था, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देखना था, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देखना था, डिवीजन देख लिया। ये आपका क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पूरे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पहले का आंसर तो 30 आया, दूसरे का आंसर क्या आएगा। दूसरे का आंसर क्या आएगा, -10 सर -10। और तीसरे का। तीसरे का सर 200। ओके, और लास्ट वाले चौथे का का 0.5 या 1/2। 0.2 0.2। नहीं 0.5 सर। और कोई नहीं सर 0.5 पे। सर 5। नहीं पता है किसी को, वाह। सर 1/2। सर 2 है 2। चलो रन करा के देख लेते, इससे पूछ लेते हैं, हमें क्या पता। ठीक है, हमने इससे रन करवाया, अब देखो क्या आंसर देगा ये। देखो आंसर है 30, आंसर है -10, क्या 200, और आ रहा 0.5। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं। ये क्या थी आपकी अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कंप्लीट हो चुके हैं आप। आई होप आए होंगे। अब बताओ अगर किसी को कंफ्यूजन है अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करने में तो बताओ। और एक और यूज बता दो, ये यूज कहाँ होते हैं। जैसे आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर जब आप कैलकुलेटर क्रिएशन करना सीखोगे, मैं आपको कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा पाइथन के अंदर कैसे बनाते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट रहेगा एक, मैं आपको कैलकुलेटर पूरा बना के दिखाऊंगा कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन के ऊपर पूरा कैलकुलेटर। कौन कौन इंटरेस्ट हो रहा है कैलकुलेटर देखने में, कैलकुलेटर बनेगा तब। सर पाइथन के अलावा और कौन कौन से ऐप होंगे। पाइथन के अलावा कौन कौन से और ऐप होंगे, देखो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम और एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो आप पाइथन का पहले यूज करोगे। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके आप और एप्लीकेशंस बनाओगे। ठीक है, ओनली सर यही पाइथन एक ही लैंग्वेज यूज हो रही है पूरे कोर्स में अपने, या कोई और भी है। एक केवल पाइथन है। और पाइथन क्यों रखी गई है, क्योंकि पाइथन इजी है और इसका जो स्कोप है ना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है, इसलिए पाइथन रखी गई है। अगर आपको C++ या जावा सिखाई जाती ना तो हो सकता था वो आपको समझ ना आए, क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं C++ उनको सिखाने में बहुत टाइम लगता है।
और सीखने वाले भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उसको, लेकिन पाइथन वगैरह में क्या है कि इजी होती है, जल्दी समझ में आती है। ओके सर। ठीक है, आपके एक सिलेबस में पाइथन रखी गई है, पहले सी थी, लेकिन हमने सी को चेंज करके पाइथन रखा है। पाइथन ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। आप चाहें तो पाइथन से करियर भी बना सकते हैं अपना, पाइथन में बहुत सारा स्कोप है। अभी ये बताओ मुझे कि कैलकुलेटर बनाने जब बनाया जाएगा तो कौन कौन इंटरेस्टेड है उसमें? चैट बॉक्स में लिखो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये हैंड रेज कर दो। नोबी, फरीन और केवल 2-3 ही लोग हैं, शुभम जैन, स्नेहा, नोबी, फरीन, बस यही लोग इंटरेस्टेड है कैलकुलेटर देखने में, बाकी के नहीं है, बाकी के ध्यान ही नहीं दे रहे क्लास में, या फिर ऐसा किया है कि क्लास को ज्वाइन करके और भाग गए हैं। दीपिका, अजीत, काजल शर्मा, बहुत कम लोग हैं। मजा नहीं आ रहा आपको कोडिंग में, ऐसा लग रहा है। कैलकुलेटर तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, जब हम सीख रहे थे तो हमने दूसरे या तीसरे दिन ही बना दिया था कैलकुलेटर को, आपको तो बहुत टाइम लग गया फिर भी। कैलकुलेटर तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट तो आपको बहुत सारे करवाने हैं, कैलकुलेटर तो नॉर्मल लिया है हमने, तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी। जो आपको यूज करनी है। चलो आगे चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। क्या किसी को कोई पता है कि मॉड में और उसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर मैंने ये लिखा डिवाइड या ये मॉड परसेंटेज, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इनमें? क्या डिफरेंस है दोनों में, डिवीजन में और रिमाइंडर में क्या डिफरेंस है? एक से सर रिमाइंडर आता है और एक से क्वेश्चन। बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, दोनों की जरूरत कब पड़ती है हमें, रिमाइंडर कब चाहिए और कोसेंट कब चाहिए? जब कंप्लीट डिवीजन हो जाता बताओ, है सर डिवाइड करने रिमाइंडर के कब लिए। चाहिए और कोसेंट कब चाहिए मुझे? जब सर कोई डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती तब हमें उसका रिमाइंडर चाहिए होता है, और जब वो चीज़ कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमें उसका क्वेश्चन चाहिए होता है कि वो उससे डिवाइड हो पा रही है या नहीं। प्रोग्रामिंग में क्या यूज है? अच्छा, प्रोग्रामिंग में क्या यूज है उस रिमाइंडर का? ये सर ये नहीं पता है हमें। नहीं पता है, कोई बात नहीं है। देखो, हमें जब भी रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, या तो आपका 0 आएगा या फिर 1 आएगा, जो आपकी बुलियन वैल्यू होंगी। बुलियन वैल्यू क्या शो करती है आपकी? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मतलब ट्रू या फॉल्स। तो जब हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए तो हम रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, रिमाइंडर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें कोसेंट का यूज करना पड़ेगा। अब कहाँ यूज करते हैं कोसेंट का, और कहाँ यूज करते हैं रिमाइंडर का, ये हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। आपको केवल डिफरेंस बताना था, डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब हम इसको आगे देखेंगे कि आगे क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे, और रिलेशनल ऑपरेटर के बाद में अपना क्लास खत्म करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, देखो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं आपने वैसे पढ़े हुए हैं,
ये वो क्या है ये? क्या है ये? मैंने अभी बनाया है। greater than or less than. ये क्या है? equal to not equal to। ठीक है, इतनी बहुत है आपको तो कंफ्यूजन होता है आपको। तो भाई ये होता है मतलब दो वैल्यूज में जब आप ये देखो लेस है तो यूज करोगे ऐसे, लेस देन देखिए छोटी वैल्यू देखने के लिए देखो इक्वल्स टू का मतलब क्या है यहाँ पे? इक्वल्स टू का मतलब है जब आप दो वैल्यूज को कंपेयर कराओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक्स और वाई दो वैल्यू ली है तो मैं उनको कंपेयर कराऊंगा कि आपकी वैल्यू जो है ना वो क्या है। तो कंपेयर कराने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू का यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता है नॉट इक्वल्स टू मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा कि श्याम आपका भाई है, पर मैंने आपको बोला कि श्याम आपका भाई नहीं भी है, तो ये कैसे हो सकता है? कोई बता सकता है कैसे हो सकता है ये? कोई बता सकता है? मैंने बोला श्याम आपका भाई है और श्याम आपका भाई नहीं भी है, तो दोनों कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है बताओ? कजिन। Syam is equal to bhai कजन, और बिल्कुल सही। Syam not is equal to bhai. हाँ सर मेरा एक सवाल है। बोलो। सर जैसे आपने बताया तो ये इक्वल टू में डबल इक्वल क्यों लगा है, सिंगल इक्वल क्यों नहीं है? अच्छा मैं बताऊं इसको कि डबल इक्वल्स क्यों लगाया मैंने कंपैरिजन के लिए, सर हाँ सिंगल इक्वल यही। क्यों नहीं लगाया? देखो जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल इक्वल का यूज करते हैं ना तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है हमारा। अब जब हमें कंपैरिजन करवाना होता है तो हमें डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा उसके लिए। वो अगर हम सिंगल इक्वल्स टू लगाएंगे तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई सी भी हो वो उसको कैसे कंसीडर करेगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह, न कि कंपैरिजन की तरह। कंपैरिजन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डबल इक्वल्स का। तो यहाँ पे इसलिए हमने डबल इक्वल का यूज किया हुआ है। चाहे आप सी प्लस प्लस ले लो, सी ले लो, या फिर जावा ले लो, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, तो उसमें क्या होगा आपका डबल इक्वल टू ही यूज होगा जब आप कंपैरिजन करवाओगे। लेकिन आपने अगर सिंगल इक्वल टू लगाया है तो आपका क्या होगा? वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, क्योंकि हम हाँ थैंक यू सर। ओके। उसके बाद में आपका देन और इक्वल्स टू, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो उसके बाद में, या फिर लेस हो या फिर इक्वल हो उसके बाद। ठीक है, ये आपके क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो यूज कैसे करने होते हैं हमें, तो बता सकता है कैसे यूज होंगे ये? सबसे पहले क्या करो, देखो क्या नाम था इनका? प्रशांत भारद्वाज। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या लिखा? 9। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो इक्वल्स टू 9। जब इसके इक्वल लगाया ना तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके अंदर, तो जो हमारा है या फिर जो वेरिएबल है वो अंदर क्या सर है? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अभी आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो क्या क्या करा है हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है? एक वैल्यू को डाला हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो वेरिएबल होते हैं हमारे कंटेनर होते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? ए को स्टोर किया, सॉरी 9 किया हुआ किसके अंदर? ए के अंदर। जो ए है वो क्या है? एक वेरिएबल। अब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। देखो सिंगल इक्वल लगाया ना, सिंगल इक्वल क्या है? ये बता रहा है कि एक अंदर कोई वैल्यू
जो 9 वैल्यू है, 1 वैल्यू है वो किसके अंदर पड़ी हुई है, ए के अंदर। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि डब्बे के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ तो वो बताता है आपका कि इस डब्बे के अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे वो स्टोर कर लेता उसको। इस तरीके से यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है आपका, जो वैल्यू को असाइन करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। कोई वैल्यू हमें असाइन करनी होती है तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है अभी आगे आएगा आपका, बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं आपके। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया b इक्वल टू 5। सपोज करो पहले देखना हम क्या देंगे, तो देखो सिंपल प्रिंट a ग्रेटर है b के। ठीक है, और प्रिंट a लेस है b के। अब दोनों का आंसर क्या आएगा, ग्रेटर है b के, हाँ बड़ा है बिल्कुल। वैल्यू क्या आएगी आपकी, ट्रू और फॉल्स में आएगी, वो ट्रू कहेगा या फॉल्स कहेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में कि आपका जो सेकंड है क्या ए छोटा है बी से, बिल्कुल नहीं है, ट्रू, और ये तो फॉल्स हो गया। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आंसर आएगा ट्रू, दूसरे का आंसर आएगा फॉल्स। तो देखो रन करा के देखते क्या यही आ रहे हैं। ये आ रहे हैं ना, और जैसे हमने बोला था। ठीक है, ये आपके क्या आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। पहले एक काम करते हैं, इस कोड को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, कंफ्यूज करेगा ये, आउटपुट के अंदर आएगा। ये देखो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। पहले क्या आएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू, दूसरे का क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, ये आपका ट्रू और फॉल्स हो गया। अब जैसे तीसरे में हमने देखा था इक्वल्स टू, ठीक है, लेस देन देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू में क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल्स देखना पड़ेगा। तो ए इक्वल्स टू बी, तो इसका आंसर आएगा क्या, ए इक्वल है बी के, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या 9 5 के बराबर हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया हमारा। अब देखो क्या है, नॉट इक्वल्स टू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये क्या हुआ, क्या ए बी के बराबर नहीं है, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ आंसर क्या आएगा इसका, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, ट्रू आएगा, ट्रू। अब देखो हमने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, क्या कह रहा है, ट्रू कंडीशन आएगा। आपकी ट्रू ट्रू आएगा। क्या होगी, ए या तो बड़ा ठीक है या इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें एक कंडीशन ट्रू हो रही है, एक फॉल्स हो रही है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे हमने बोला था बड़ा होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, तो ट्रू है ये कंडीशन तो ट्रू है ना इसमें। देखो दूसरी वाली में यही है। दूसरी वाली में क्या है, दूसरी वाली का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा सर। फॉल्स आएगा, और ना तो वो इक्वल है ना वो बराबर है, वो सॉरी ना वो लेस देन है ना इक्वल है, वो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही उसकी। ठीक है, तो ये क्या है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम इनको रन कराएंगे आंसर आएंगे ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। देखो ठीक है, यही है ना, और ये फॉल्स, ये आंसर आ जाता है ना, यही आंसर आएंगे आपके। ये आपकी क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, जो हमने यूज करके देखा, आपको प्रैक्टिकल भी करा के देखा। वॉइस क्लैश हो रही है, अब तो नहीं हो रही है ना। सर स्क्रीन भी थोड़ा लेट चल रही है और वॉइस भी थोड़ी ठीक नहीं आ पा रही है आपकी। हाय हाय।
यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, इंटरनेट का इशू, ठीक है, या तो आपका मेरा हो सकता है या मेरा हो सकता है। अब मैं ये इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा चल रहा है 5G। अब इंटरनेट या फिर नेटवर्क नहीं आ रहे होते तो मान भी लेता कि नहीं से ठीक चल रहा है, ठीक है। अब जो प्रॉपर आ रहे हैं, प्रॉपर नेटवर्किंग आ रही है, तो फिर मैं नहीं मान सकता। अब नीचे देखो इसमें वाईफाई में, वाईफाई के सिग्नल पूरे आ रहे हैं आपके, कोई वो नहीं हो रहा है इसमें क्लैश। अब जब सर मेरे मैं पास भी तो इंटरनेट सही आ रहा है। केबल से यूज कर रहा हूँ, नेट 5G है मेरा भी, जियो का लैन केबल लगा हुआ डायरेक्ट पीसी में, उसकी भी काफी अच्छी स्पीड है। लेकिन मुझे लग रहा है डिस्प्ले की, या तो डिस्प्ले थोड़ा लेट चल रहा है, वॉइस कभी कभी ग्लिच कर रही है काफी। अब इसका तो मैं नहीं कह सकता। अभी सर आपने कुछ बोला, वो आवाज ही नहीं आई आपकी। चलो कोई बात नहीं, अब तो आ रहा है ना सब कुछ। यस सर, अभी आ रहा है ना सब कुछ। यस सर, डिस्प्ले दिखाई दे रही है प्रॉपर। यस सर। ठीक है, अभी आप नोट कर लो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपकी कंप्लीट हो चुके हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। वाइब्रेट हो रही है क्या? वाइब्रेट हो रही है अभी क्या? वाइब्रेट हो रही है बताओ वॉइस। सस्ते वाले फोन यूज करोगे तो क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर आज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ये बताओ आगे कराने की नीड है या फिर इतना ही बहुत है आपके लिए? सर और ये हाँ, 40 क्लास है। क्या कह रहे हैं? चलनी सर। चलने दूं? इसमें हाँ कह रही हैं कि कल करा देना, एरर आ रहा है। ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट में एरर आ रहा है। ठीक है मैं बताता हूँ अभी अभी। आपने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मोबाइल के उसमें ना सपोर्टेड नहीं होती हैं, तो उस वजह से अभी एरर आ रहा होगा। ठीक है ना, वो भी जो एरर आ रहा है ना, हो सकता है आपका कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, या फिर आपने कुछ गलत लिखा हो उसमें, जिसकी वजह से एरर आ रहा हो। इसीलिए कंप्यूटर का या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का फर्क पड़ता है। कंप्यूटर पे एप्लीकेशन अच्छी तरीके से रन होती है, कोडिंग अच्छी तरीके से होती है, ऑलमोस्ट कंप्यूटर पे सारे काम अच्छी होती हैं। हमने वो एप्लीकेशन जो बताई थी आपको, वो टेम्पररी तौर पे बताई थी, आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, 1-2 दिन और रुको, जिसके बाद क्या होगा, मंडे को शायद आपकी जो है ना प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, हम आपको संडे को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मंडे को शायद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आप क्या करोगे, लैब में आके प्रैक्टिकल कर सकते हो उसके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, आपके अगर कॉलेज में लैब बनी हुई है पूरी, आप उसमें जाओगे, पीसी पे बैठोगे और आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सिखाई जा रही है, इसी को इम्प्लीमेंट करोगे आप वहां पे, और आपको नहीं कुछ समझ में आया सिर्फ, तो फिर आपको बताया जाएगा। बताने से मतलब बताया जाएगा, नहीं कुछ समझ में आएगा तो बताया जाएगा आपको। शिखर सर, शिखर सर, शिखर सर, आर यू देयर? यस सर। ये कह रहे हैं कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट करा देना प्रैक्टिकल की। हाँ वो एक बार मैं सर से बात कर लूंगा, फिर उसके बाद परमिशन ग्रुप में दे दी जाएगी। हाँ ठीक है,
आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी होगा ना आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी क्लास शायद आपकी कितनी देर तक चलेगी अभी? खत्म होगी क्लास तो ऑलमोस्ट। ओके, तो आप क्लास जैसी ऑफ करना आप मुझे बता दूंगा। हम्म। ठीक है। आज की जो क्लास है ना वो कुछ ज्यादा रिकॉर्ड होगी, 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड होगी, कोई बात नहीं है। अभी ये बताओ मुझे, आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी है? आपकी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो तो आपके ग्रुप में बता दिएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। अब ये बताओ कि आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी है इसमें समझने में, कुछ ना समझ में आया हो आपको? कुछ नहीं। देखो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए बोल रही है नूरी, बार बार मैं बता ही देता हूँ। देखो अनूपी, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था अभी। देखो यही है ना, क्या करना है, प्रिंट लिखना है, प्रिंट के बाद में पैरेंथेसिस लगाने हैं आपको, पैरेंथेसिस लगाने के बाद लिखना है एफ, एफ में आपको स्ट्रिंग लिखनी है अपनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा अपना छोटा सा, क्या लिखा है, माय नेम इज, उसके बाद में value डालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेटेड किया, ठीक है, नेम को। बाद में फिर क्या किया, शो नहीं हो रहा स्क्रीन, शो नहीं हो रहा स्क्रीन, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है आप लोगों को, इनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अरे तो हो रहा है सर। इन्होंने लिखा है एरर, क्या आ रही है इसमें, एरर आ रही है इसमें, मार्क्स में एरर आ रही है, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। मार्क्स में भी गलत लिखा है आपने, मार्क्स को देखो, मार्क्स की स्पेलिंग गलत है। जो प्रोग्रामिंग होती है आपकी केस सेंसिटिव होती है, अगर आपने एक लेटर ज्यादा एक लेटर कम लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ सारा खेल आपका स्काई वैल्यूज का होता है, मार्क्स को देखो, मार्क्स में गड़बड़ है आपकी, मार्क्स जो लिखा है आपने वो गड़बड़ है। समझ में आ गया आप? कोई क्वेरी है आपकी कोई? नो। बताएं, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अजीत बताएं, क्या रिव्यू आज की क्लास का, क्या समझ में आया, क्या समझ नहीं आया, क्या कंफ्यूजन है, तीनों क्वेश्चंस का आंसर दो। अजीत। सर फॉर्मेट स्टेट समझ में आया, आपने डाटा टाइप समझाया वो समझ आया, और टाइप समझ आए सर। और और कोई सर कंफ्यूजन? नहीं सर, कंफ्यूजन कोई नहीं है सर, थोड़ा इसमें थी ये आपने रिलेशन में ये डबल इक्वल तो बता दिया, इसी में थी कंफ्यूजन। और सर ये साइन एक बार और समझनी पड़ेगी मुझे अच्छे से। देखो ऑपरेटर हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप। सर वैसे तो सर ठीक सब है, अब ठीक प्रैक्टिस है, रहे। ओके, प्रैक्टिस कर लेना आप। उसके बाद अनमोल सागर बताओ क्या रिव्यू है? अनमोल सागर। नहीं है अनमोल सागर, क्लास छोड़ के चले गए हैं। यस सर। यस सर, समझ में आ गया सर, आपने सब समझाया। सब समझ में आया? यस सर, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे यूट्यूब वीडियो से। ठीक है, यूट्यूब पे लिंक दे देंगे अभी आपका,
यूट्यूब का है, उससे आप देख लेना। यस सर सर। ओके सर। जब कुछ पर्सनल यस सर। फीडबैक या बातें करते हैं ना, उस समय रिकॉर्डिंग ऑफ कर लिया करिए, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी।